हेलो स्टूडेंट, मैं सेल्फ अभिषेक कुमार गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल। और नेटवर्क एनालिसिस सिंथेसिस सब्जेक्ट के थ्योरम्स चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जो हम थ्योरम लेके आए हैं वो है रेसिप्रोसिटी थ्योरम, जो इस चैप्टर का लास्ट थ्योरम भी है अकॉर्डिंग टू द एकेडमिक सिलेबस। रेसिप्रोसिटी थ्योरम की अगर मैं बात करूँ तो मैं इसको अगर मैं अभी लैंग्वेज में हम पिरोएंगे, फिलहाल इसका कॉन्सेप्चुअल व्यू देख लें कि किसी भी लीनियर बायलैटरल नेटवर्क में, इन एनी लीनियर बायलैटरल नेटवर्क, ठीक है, अगर मान लो किसी ब्रांच का एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, ये मान लो एक वोल्टेज सोर्स है V, और इसकी वजह से किसी पर्टिकुलर ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है I। क्लियर? मान लो ये I1 करंट फ्लो हो रहा है। अगर मैं इस वोल्टेज सोर्स को और इस देखो इस वोल्टेज सोर्स को प्लेस करता हूँ जिस ब्रांच में मैंने करंट की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, ठीक है, तो होगा क्या कि सेम नेटवर्क में मैंने क्या किया, वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस किया उस ब्रांच में जिस ब्रांच में आपको करंट की वैल्यू फाइंड आउट की थी, यानी I1 फाइंड आउट किया था। क्लियर? ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ से हम रिप्लेस करेंगे तो ये आपका क्या हो जाना है, शॉर्ट सर्किट हो जाना है। क्लियर? यहाँ से वोल्टेज सोर्स हटाएंगे, वोल्टेज सोर्स वहाँ चला जाएगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। वोल्टेज सोर्स यही है, यहाँ पे मैंने मान लिया करंट ये I2 फ्लो हो जाएगा। क्लियर? तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस कंडीशन में आपको V और I1 का एक रेशियो मिलेगा, ठीक है, यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, V और I2 का एक रेशियो मिलेगा। तो दिस रेशियो मस्ट बी इक्वल टू सेम। रेसिप्रोकल थ्योरम यही कहता है कि किसी भी लीनियर बायलैटरल नेट सर्किट में अगर आपका कोई सोर्स किसी पर्टिकुलर ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट में प्लेस्ड होता है, तो उसकी वजह से जहां पे सोर्स ओरिजिनली प्लेस्ड था, अगर आप उसमें करंट निकालेंगे तो उसका जो रेशियो आएगा वो मस्ट बी सेम होगा। चूंकि यहाँ पे हमने सिंगल सोर्स लिया है तो V1 I1 मस्ट बी इक्वल टू V बाई I2 के बराबर। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि I1 मस्ट बी इक्वल टू I1 की वैल्यू I2 के बराबर आ जाएगी। V आप सेम ले रहे तो I1 की वैल्यू I2 के बराबर आ जाएगी। ठीक, ये तो वोल्टेज सोर्स के लिए, ऐसे करंट सोर्स के लिए भी हो सकता है। ठीक है, करंट सोर्स के केस में हम क्या करेंगे, अगर मान लो यहाँ पे हमने करंट सोर्स लिया, ठीक है, ये करंट सोर्स ले लिया हमने, ये मान लिया कि I है, ठीक है, ये करंट सोर्स ले लिया हमने, मान लो ये I है, ठीक है, और यहाँ पे भी हमने किसी ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज निकाला तो ये मुझे मिल गया V1, ठीक है। क्लियर? सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम इसको एक दूसरे से रिप्लेस कर देंगे, नेटवर्क सेम रहेगा, नेटवर्क आपका अलग नहीं होगा। क्लियर? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे करंट सोर्स अटैच हो जाएगा पैरेलली। क्लियर? ये आपका I, और यहाँ पे आपका जहाँ पे करंट सोर्स ओरिजिनली प्लेस था वहां से हट जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, यानी उसके अक्रॉस का वोल्टेज आप निकाल दो। क्लियर? जैसे आपने यहाँ पे निकाला, ये वैल्यू V1 आ रही है, ये वैल्यू मान लो V2 आ रही है, तो फिर से वही चीज है, वोल्टेज और करंट का रेशियो मस्ट बी सेम, यानी V1 अपॉन I इक्वल टू क्या होना चाहिए, V2 अपॉन I के बराबर हो जाना चाहिए। क्लियर? यानी यहाँ से क्या देखा आपने, V1 इक्वल टू V2 होना चाहिए। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, रेसिप्रोसिटी थ्योरम का अगर क्वेश्चन आपको देगा, अगर आपके पास कोई एक सोर्स आपका करंट वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है तो आपको वो ब्रांच करंट पूछेगा किसी में, अगर आपको करंट सोर्स दिया हुआ है तो वो किसी ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज पूछेगा। यही दो चीज होगी। रेसिप्रोसिटी थ्योरम में वोल्टेज, केवल वोल्टेज का रेशियो नहीं निकलता, वोल्टेज और करंट का रेशियो निकलता। क्लियर? यानी अगर मैं इसको अपने लैंग्वेज में पिरोऊं तो आप लैंग्वेज में क्या लिख सकते हो, इन एनी मतलब अगर शुरू से लिखें, रेसिप्रोसिटी थ्योरम स्टेट दैट, रेसिप्रोसिटी थ्योरम states that in any linear bilateral network, in any linear bilateral network, if if due to source, क्लियर, किसी सोर्स की वजह से क्या होगा वहां पे,
आपका करंट किसी ब्रांच में, इफ ड्यू टू वोल्टेज सोर्स इन एनी ब्रांच, किसी ब्रांच में वोल्टेज सोर्स मौजूद है, इन एनी ब्रांच देयर इज करंट फ्लो थ्रू अदर ब्रांच, सेम ब्रांच नहीं, अनदर ब्रांच की मैं बात कर रहा हूँ, सेम ब्रांच का लॉजिक नहीं लेंगे हम, अनदर ब्रांच, एक ब्रांच है जिसमें वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, उस वोल्टेज सोर्स वाले ब्रांच की वजह से किसी दूसरे ब्रांच में कोई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, देन द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट must be same if the voltage source is placed in, कहाँ प्लेस किया जाए वोल्टेज सोर्स को, वोल्टेज सोर्स इज प्लेस्ड इन दैट ब्रांच, किस ब्रांच में, इन विच यू मेजर द करंट, इन विच करंट इज मेजर। क्लियर? अगर आप वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर वोल्टेज सोर्स आप प्लेस करते हो उस ब्रांच में जिस ब्रांच में आपने करंट मेजर किया, एंड measure the current in the branch where voltage source is originally placed, आपका जो वोल्टेज सोर्स था जहां पे ओरिजिनली प्लेस था वहां पे आपने जो करंट मेजर किया उन दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए, वोल्टेज सोर्स इज ओरिजिनली प्लेस्ड। यही होता है आपका रेसिप्रोसिटी थ्योरम। आपको सिंपली क्या करना है, जैसे मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बताया ना कि आप ये डायग्राम, आप एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करिए। आप मानिए कि एक लीनियर टाइम इनवेरिएंट नेटवर्क है ये, क्लियर, ये भी आपका एक नेटवर्क है। आपने एक ब्रांच लिया ए बी, ठीक है, इस ए बी ब्रांच में आपका एक सोर्स वोल्टेज लगा हुआ है और यहाँ पे कोई ब्रांच है सी डी, ठीक है, जिसमें आपने करंट को मेजर किया, क्लियर। अब ए बी और सी डी एक दूसरे से क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो जा रहा है, यानी सी डी ब्रांच में आपने वोल्टेज सोर्स लगा दिया और ए बी में आप करंट कैलकुलेट कर रहे हैं। इस कंडीशन में V अपॉन I1 की वैल्यू मस्ट इक्वल टू V अपॉन I2 होगी, यानी I1 इक्वल टू I2 के बराबर होगा। यही आपका रेसिप्रोसिटी थ्योरम होता है। तो मेरे ख्याल से आप इसको लैंग्वेज में पिरो लेंगे इजीली, कुछ नहीं है ये, वोल्टेज और करंट का रेशियो सेम होता है। एक तरह से बात करूं मैं तो अगर आपका वोल्टेज सोर्स इंटरचेंज होता है तो करंट की वैल्यू सेम रहेगी। आप इस लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं, रेशियो के बजाय द करंट रिमेन चेंज इफ द these two branches interchange with each other, आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्लियर। अगर एक सोर्स की वजह से आपका दूसरे में ब्रांच करंट में मिल रहा है तो अगर ये दोनों ब्रांचेज एक दूसरे से इंटरचेंज होते हैं तो करंट मस्ट बी रिमेन सेम, क्लियर। रेसिप्रोसिटी थ्योरम को लेके एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम हमारा फुलफिल हो रहा है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, एक सर्किट दिया हुआ आपका, एक पैरेलल सर्किट है, ठीक है। ये मेरा वोल्टेज सोर्स 10 एंगल 0 का वोल्टेज सोर्स है मेरा, क्लियर, 1 ओम, J ओम, 1 ओम, माइनस J ओम, क्लियर। यहाँ पे मैंने करंट फाइंड आउट किया I1, ठीक है, ये करंट मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, ये करंट I1, क्लियर। यहाँ पे एक 1 ओम का और रेजिस्टेंस ले ले रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपली क्या करें, इस सर्किट में मुझे I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली KCL अप्लाई करके सीधे सीधे आंसर कैलकुलेट कर लूँगा। तो यहाँ पे एक नोड ए ले लिया मैंने, ये करंट मान लिया I, ये करंट मान लिया I2, मुझे I1 से मतलब है। अगर मैं KCL लगाऊंगा इस नोड का वोल्टेज मान लिया VA, क्लियर, इस नोड का वोल्टेज क्या हो जाएगा, VA के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो KCL अप्लाई करो एट नोड ए, KCL एट नोड ए,
जब आप अप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, I इक्वल टू I1 प्लस I2 के बराबर, ठीक है। वैल्यू पुट कर दें, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 एंगल 0 माइनस VA अपॉन 1 ओम इक्वल टू VA, ये आपका ग्राउंड नोड 0 हो जाएगा। I1 की वैल्यू VA माइनस 0 अपॉन 1 माइनस जे, और I2 की वैल्यू VA माइनस 0 अपॉन 1 प्लस जे। क्लियर। यहाँ से आप VA की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 एंगल 0 मतलब 10, ये आपका हो जाएगा VA कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस जे प्लस 1 अपॉन 1 प्लस जे। क्लियर, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा वैल्यू आपका VA इंटू 1 प्लस ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2, यानी 2 टाइम्स ऑफ VA के बराबर। यानी यहाँ से आपको VA की वैल्यू मिल गई 5, ठीक है। 5 एंगल 0 के बराबर आ गया आपका, ठीक है। आपको क्या निकालना, आपको निकालना I1। I1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, VA अपॉन 1 माइनस जे के बराबर, यानी 5 अपॉन 1 माइनस जे, यानी 5 बाई रूट 2 एंगल 45 डिग्री एम्पियर। ये आपको मिल गया I1। अब हमें क्या करना है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम वेरीफाई करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ब्रांच को एक दूसरे से इंटरचेंज कर देंगे। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये आपका रेजिस्टेंस R, क्लियर, ये आपका इंडक्टर, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस R, कैपेसिटर C, और यहाँ पे हम वोल्टेज सोर्स को इस ब्रांच में इंसर्ट कर, यानी हमने क्या कर दिया, यहाँ से वोल्टेज सोर्स को उठाया और यहाँ पे पुट कर दिया। ये वैल्यू क्या होगी, 10 एंगल 0। अब इसकी वजह से हमने मान लिया कि ये करंट I1 डैश के बराबर आ रहा है। क्लियर, ठीक है। फिर से वही काम करेंगे हम, KCL अप्लाई करके I1 डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका I2, ये मान लिया करंट I, KCL अप्लाई करो, KCL एट नोड A, इस सर्किट के लिए KCL एट नोड A, मैं डायरेक्ट ही अप्लाई कर दे रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इक्वल टू I1 डैश प्लस I2 के बराबर, यानी ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगा आपका 10 माइनस VA अपॉन 1 माइनस जे इक्वल टू VA माइनस 0 अपॉन 1 प्लस VA माइनस 0 अपॉन 1 प्लस जे, ठीक है। VA एक साथ ले लें यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 अपॉन 1 माइनस जे, क्लियर। VA एक साथ ले लिया हमने, फिर से वही चीज़ आएगी, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो VA की वैल्यू आ गई आपकी 5 अपॉन 1 माइनस जे। आपका I1 डैश की वैल्यू क्या है, I1 डैश इक्वल टू क्या है, VA माइनस 0 अपॉन 1 ही तो है, वैल्यू पुट कर दो, क्या गए 5 अपॉन 1 माइनस जे के बराबर, यानी 5 बाई रूट 2 एंगल 45 डिग्री। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि I1 डैश की वैल्यू क्या हो रही है, I1 डैश इक्वल टू क्या आ रहा है, I1 के बराबर आ रहा है। हेंस रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज वेरीफाइड। रेसिप्रोसिटी थ्योरम आपने क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया, थ्योरम इज वेरीफाइड। क्लियर। तो कुछ होता नहीं है रेसिप्रोसिटी थ्योरम में, प्रॉब्लम बहुत ही आसान होते हैं और बहुत इजीली निकल भी जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, मैं हिंट थोड़ा सा दे दूंगा कि उसे कैसे करना है। वेरीफाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम, क्लियर। क्योंकि करंट सोर्स का भी लॉजिक आपको पता होना चाहिए, करंट सोर्स को लेके लोग बहुत ही कंफ्यूजन में आ जाते हैं, वो चीज़ आपको नहीं होना, ठीक है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर। ये आपका क्वेश्चन है, ये करंट I1 निकालना है, ये मान लिया ये 1 ओम, ये आपका J ओम, ये आपका माइनस J ओम, ये आपका 1 ओम, ठीक है। ये आपका करंट हो गया मान लिया 5 एंगल 0। तो इसका जो सर्किट बनेगा ना, वो चीज आपने ध्यान रखना, सॉरी I1 है,
इसका आपको क्या करना है, ये चीज ध्यान रखना है कि आपको कैसे थ्योरम वेरीफाई करना है। थ्योरम वेरीफाई करने के लिए क्या करना होगा, आपको इस 1 ओम में कितना वोल्टेज मिल रहा है उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी इस 1 ओम के टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज क्या मिल रहा है ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। सिमिलरली अगर आप सर्किट में इसका जब नेटवर्क बनाओगे, रिप्लेस करोगे ब्रांच से, तो ब्रांच से रिप्लेस करने में दिक्कत क्या होती है कि इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा। क्लियर, ये आपका 1 ओम, ये आपका जे, ये आपका माइनस जे, फिर से आपका रेजिस्टेंस। और कई लोग क्या करते हैं ना, वो करंट सोर्स को इसके सीरीज में जोड़ देते हैं, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना है। करंट सोर्स हमेशा ब्रांच के पैरेलल में अटैच होता है, ये चीज ध्यान रखें। क्लियर, अगर ये मान लो एक रेजिस्टेंस है तो आप करंट को यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा, ये आपका करंट सोर्स, ये हो जाएगा आपका 5 एंगल 0 एम्पीयर। जब आप वेरीफाई करोगे तो ये ओपन कर दिया, ओपन करने का मतलब क्या हो गया, इसके अक्रॉस का वोल्टेज निकालना यानी V1 डैश निकालना। तो सबसे पहले आप V1 यहाँ पे निकालेंगे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, फिर इसमें आप ब्रांच को इस करंट मतलब ब्रांच को इंटरचेंज करने का मतलब ये नहीं होता है कि रेजिस्टेंस के सीरीज में करंट सोर्स लगा देंगे, आप रेजिस्टेंस के पैरेलल लगाएंगे जिस ब्रांच के साथ आप इसको रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, वोल्टेज सोर्स को हम सीरीज में अटैच कर देते हैं लेकिन करंट सोर्स पैरेलल लगाते हैं। तो आप यहाँ पे ये वेरीफाई कर लेंगे, जब V1 की वैल्यू V1 डैश के बराबर आ जाएगी, मतलब ये क्या हो गया, वेरीफाइड है। वैसे भी आसान क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपको दिख भी रहा होगा कि दोनों सर्किट एक तरह से बैलेंस सर्किट है। ठीक है, ठीक है, एक तरह से मिरर इमेज ही दिख रहा है, आप इजीली कर पाओगे इसको, तो आप इसको करके देख लेना। ठीक है, वैल्यू V1 इक्वल टू V1 डैश के बराबर ही आएगी, यानी रेसिप्रोसिटी थ्योरम आपका वेरीफाई हो जाएगा। ये बताने के पीछे मेन मोटो यही था कि करंट सोर्स को पैरेलल में कनेक्ट करना होता है, वोल्टेज सोर्स को सीरीज में कनेक्ट करना होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।